नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे हम एक और वैदिक आख्यान के विषय में, जो कम ही लोगों को जिसका ज्ञान है। तो वैसे तो ऋग्वेद में देवरात विश्वामित्र के नाम से एक ऋषि हैं, जो ऋषि विश्वामित्र के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने प्रार्थना करी थी ऋषि विश्वामित्र से, महर्षि विश्वामित्र से, कि वो उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लें। तो विश्वामित्र ने उन्हें नाम दिया देवरात विश्वामित्र। और यद्यपि विश्वामित्र के अपने 100 पुत्र थे, पर इनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने इन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। तो फिर इन देवरात विश्वामित्र ने ऋग्वेद के बहुत सारे ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएँ इनके नाम से प्राप्त होती हैं। तो आख्यान इस प्रकार है, जो लंबी कथा होती है उसको आख्यान कहते हैं। तो ऋग्वेद में है इसके सूत्रपात, और ऐत्रेय ब्राह्मण में डिटेल में इसके विषय में मिलता है, पूरा विवरण प्राप्त होता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो आख्यान इस प्रकार है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के यहाँ कोई पुत्र संतान नहीं थी। तो उन्हें चिंता होने लगी कि उनका राज्य का कौन संभालेगा। तो उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि मुझे यदि आप एक पुत्र, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक पुत्र संतान आ जाएगी, तो मैं उसे आप ही को समर्पित कर दूंगा। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ और उत्सव मनाया गया, उसके बाद विश्वामित्र अपने वचन से मुकर गए। उन्होंने वरुण देव को उस पुत्र को समर्पित नहीं किया। तो साल पर साल बीतते गए, वरुण देव उन्हें बार बार याद दिलाते थे। राजा इस चिंता में, राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया कि अब मेरा पुत्र मुझसे, मेरे पास नहीं रहेगा, मेरा नहीं कहलाएगा। तो राजा का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो गया, और उनका बेटा भी एक एक साल करके उसकी उम्र भी बढ़ने लगी। तो जैसे ही उस पुत्र का नाम था रोहित। जैसे ही उस बालक को पता लगा कि मेरा जन्म वरुण देव के आशीर्वाद से हुआ है और मेरे पिता वचनबद्ध हैं मुझे वरुण देव को समर्पित करने के लिए, तो प्राणों के भय से ये बालक जंगल में चला गया, अपने पिता का राज्य छोड़कर। और घने जंगल ही, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का यज्ञ था, तो वहाँ एक से एक पुण्यात्माएं, दिव्यात्माएं, ऋषि महर्षि उपस्थित थे। महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ उपस्थित थे। अब इस बालक ने देखा कि महर्षि विश्वामित्र बहुत सुप्रसिद्ध थे, वहाँ हैं। तो ये उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि मैं वो अपने इस लोभी पिता के साथ नहीं जाऊँगा वापस, और आप कृपा करके मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। ऋषि विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, तो फिर भी उन्होंने इस बालक पर दया करके इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और नाम हुआ देवरात विश्वामित्र। तो इस आख्यान में बहुत सारे दृश्य परिवर्तन होते हैं कि एक राजा है जो संतान के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करता है और फिर वचन से मुकर जाता है। एक बालक है जो वैसे तो आज्ञाकारी है, सतयुग की कथा है ये, लेकिन प्राणों के भय से वो जंगल में भाग जाता है अपने बीमार पिता को छोड़ के। फिर इंद्र उसको उद्बोधन देते हैं। एक दूसरा पिता है जीगर्त नाम का ब्राह्मण, वो धन के लालच में अपने पुत्र को किसी और को सौंप देता है। एक महान महर्षि है विश्वामित्र, राजऋषि महर्षि विश्वामित्र भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो राजा से महर्षि बने थे, जो एक बालक की रक्षा करते हैं और उसे अपने संरक्षण में लेते हैं। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी मेरे द्वारा 4 वर्णों की स्थापना हुई है जो गुण कर्म के आधार पर है। तो वो हमें इस आख्यान में पहले परवर्ती काल में देखने को मिलती है कि बालक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन विश्वामित्र ने उसे स्वीकार कर लिया अपने पुत्र के रूप में। तो वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो लंबी कथा को आख्यान कहा जाता है वैदिक वाङ्मय में। चलिए फिर किसी वीडियो में बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।